हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 का जो नागरिक शास्त्र का 4th चैप्टर देखेंगे, उद्योग एक परिचय। उद्योग के बारे में बताएंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि आधारित अनेक उद्योग धंधे विकसित हैं। फसल उगाना कृषि कार्य है और उन उत्पादित फसलों से अन्य किस्म की वस्तुएं बनाना उद्योगों का कार्य है। मतलब देखो, जैसे अभी हम क्या लगाएं, गेहूँ लगाएं, गेहूँ से क्या बना, आटा बना, आटा से क्या बना, बहुत सारे जो भी बनते हैं उससे बना के हम उसको क्या किए, बाजार में बेचे, तो वो उद्योग धंधे हो गए। उद्योग धंधे मानव, मशीन और विद्युत से संचालित किए जाते हैं। ठीक है। फिर जैसे उद्योग धंधे किस किस से बनाए जाते हैं, शक्कर, डबल रोटी, गेहूँ, गन्ना, सेब, कपास, लकड़ी, आलू, ये सब से, है ना। फिर क्या है, कच्चा माल। कच्चा माल क्या क्या होता है उद्योग धंधे के लिए? कच्चे माल बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कपड़े के लिए कपास, शक्कर के लिए गन्ना, कागज़ के लिए लकड़ी। उद्योग कई वस्तुएं तैयार करते हैं और उन्हें तैयार करने के लिए जिन वस्तु की आवश्यकता होती है उसे कच्चा माल कहते हैं। उद्योग कई वस्तुओं से तैयार किए जाते हैं और जिन वस्तु का उपयोग होता है उसे कच्चा माल कहते हैं। उद्योग में उपयोग कई तरह के होते हैं, कहीं तो व्यक्ति के द्वारा तो कहीं मशीन के द्वारा। मिट्टी के बर्तन, बीड़ी, टेबल, ये सब तो हाथी से बनाए जाते हैं और प्लास्टिक और अन्य सामान मशीनों से। लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली सामान को दस्तकारी के काम हम कहते हैं। आइए हम कुछ ऐसे दस्तकारों के बारे में पढ़े, ये दस्तकार कहाँ काम करते हैं। उत्पादन करने का तरीका क्या है? जैसे जो कुम्भकार होता है, एक दस्तकार होता है, वो मिट्टी कहाँ से लाता है, नदी के किनारे से लाता है। फिर उसको छानता है, गूँथता है। फिर 1-2 दिन बाद जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसको चौक में घुमाता है, फिर उसको पकाता है। फिर उसके बाद उसमें कलाकृति करता है और उसको मार्केट में बेचता है। फिर ये वस्तुएं काप मिट्टी से बनाई जाती है जो मुलायम और चिकनी होती है। आजकल ये जो मिट्टी होती है बहुत कम जगहों में मिलती है। छत्तीसगढ़ में जो महानदी और उसके सहायक नदियों के किनारे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जहाँ कुम्भकारों के समूह एक साथ निवास करते हैं। अब तो बर्तन बनाने के लायक मिट्टी भी दूर दूर तक नहीं मिलती। आजकल क्या होता है, उसे भी खरीदना पड़ता है, क्योंकि जो अच्छी मिट्टी है वहाँ पे पूरी प्लास्टिक ये सब कचरे के कारण नहीं मिल पाती है। और गांव में जहाँ सरकारी ज़मीन है, कुम्भकार को हम मिट्टी खोद के यहाँ प्रति ट्रैक्टर गिरवानी पड़ती है, तभी जाके मिट्टी से बने खिलौने तैयार होते हैं। दोस्तों, ये क्या बताया गया है कि महानदी के बारे में बताया गया है और महानदी की सहायक नदियों के बारे में। तो ये जो महानदी वो धमतरी से निकली हुई है दोस्तों, ये महानदी निकली हुई। फिर इसमें क्या, यहाँ से जोग नदी, यहाँ से हसदेव नदी, यहाँ से महानदी, यहाँ से अरप्पा नदी बिलासपुर से, फिर हाप नदी, फिर शिवनाथ नदी, फिर खारून नदी, ये सब नदी जो होती है महानदी में मिल गई है। इसी के बारे में बताया गया। फिर आगे देखते हैं, ऐसे ही अन्य दस्तकार जो ठेकेदार व्यापारी से कच्चा माल लेकर चीज़ें बनाते हैं, उन्हें अपना तैयार माल बेचते हैं। और यह प्रथा रेशम उद्योगों में देखी जाती है। रेशम उद्योग काफ़ी फैला हुआ है और इसे कपड़े का कोसा के नाम से जाना जाता है। इसे संबंधित उद्योग कोसा उद्योगों के नाम से मशहूर है। फिर एक क्या होती, शहतूत होती है। कई अन्य तरह के पेड़ों को रेशम के कीड़े पालते हैं। लोग इसे पालते हैं, फिर इसकी इल्लियाँ को पत्ती खा जाती है। ये फिर इसके धागे के रूप में खोल के तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार ये सब जो है कोसा से जो होता है, कपड़े उपड़े बनकर तैयार होते हैं। फिर बुनकर बन के छोटे परिवार कटे फड़े कोसा को फाड़ कर अलग कर उसके ऊपर ये सब काम करके जो कपड़ा है वो तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसके आगे भी जो कोसा की पत्तियाँ हैं उसको उबालते हैं। फिर उसके बाद इसके धागे को निकालते हैं। फिर एक एक धागे को निकाल के इससे महिलाएं तैयार करती है। लटका में धागे लपेटने के बाद चक्की के पास बैठाकर बॉबिन में घुमाया जाता है। फिर 35 से 37 मीटर लंबे धागे होते हैं और सीधी लंबाई होती है। इतने लंबे धागे होते हैं, 1 दिन से अधिक का समय लगता है। बुनाई के समय
एक दूसरा धागा, ये सब मतलब पूरा कैसे कपड़ा तैयार होता है, ये सब चीज़ के बारे में पूरा बताया गया है। पूरा मतलब फिर छोटे व्यापारी बुनकर इस कपड़े को तैयार करते हैं, उनका हिसाब करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नई डिज़ाइन बनाई जाती है उसमें, और आर्डर के मुताबिक उसमें कोसा फल कोराई धागा भी मिलाया जाता है। फिर इसे जो छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी को ऑर्डर के अनुसार कपड़े उपलब्ध कराते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में भी दस्तकार होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, जैसे चूल्हा कप का छपाई करने वाले, बांस की टुकड़ी, ये सब चीज़ को तैयार करते हैं। ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन दस्तकारों द्वारा भी किया जाता है। वे अपने स्वयं के औजारों से भी करते हैं और इसके लिए काम का समय भी वे स्वयं तय करते हैं। उसके घर परिवार ने उनका सहयोग करती पारंपरिक कला होता है। पैसे कच्चा माल को खरीद के लाते हैं, फिर सामान बेचने की व्यवस्था करते हैं। फ़ायदा नुकसान दस्तकारों को स्वयं उठाना पड़ता है। फिर क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन करने और बेचने से उचित बाजार की व्यवस्था भी उद्योग धंधे भी एक प्रमुख अंग है। फिर जहाँ पे बाजार लगता है वहाँ पे इस सामान को बेचा जाता है। जैसे साप्ताहिक होता है और 2-3 तरह के बाजार होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कच्चे माल जुटाते हैं, उससे सामान बेचते हैं। फिर कुछ सामान स्वतंत्र रूप से बाजारों घूमकर बेचते हैं, तो आसपास के इलाकों में बेचते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे इलाके जो मिट्टी से बनी सामानों के लिए प्रसिद्ध हैं। कोंडागांव रायपुर खारू नदी के किनारे, रायपुरा महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, ये सब जिलों में मिट्टी से बनाए जाते हैं। वैसे ही जांजगीर चांपा जिले में कोसा उद्योग अधिक विकसित है। फिर ये सब जगह में कोसा के कीड़े भी पाए जाते हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये सब जगह में। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार में कोसा कपड़े ऊंचे दामों में बेचे जाते हैं। बड़े व्यापारी कई शहरों विदेशों में अपने की बिक्री के लिए बाजार खोजते हैं और डिजाइनरों की व्यवस्था करते हैं। वैसे तो सही कीमत वस्तुओं को स्वयं बेचने से ही प्राप्त होती है, लेकिन इसको अपने सामानों की सही कीमत प्राप्त नहीं होती। व्यापार जो होती है कम कीमत पे खरीदते हैं, फिर व्यापारी फिर वहाँ से सामान खरीद कर बड़े व्यापारी को बेचते हैं। इस प्रकार उपयोग करने वाले तक पहुँचता है। मतलब ये बताया गया कि कैसे कच्चा माल होता है, फिर बुनकर के पास जाता है, फिर छोटे व्यापारी के पास जाता है, फिर बड़े व्यापारी, फिर बाज़ार में आता है। इस टाइप से ये तैयार होता है। फिर दस्तकारों के काम में परिवर्तन लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान से कुछ कुम्हार को कलाकृतियाँ प्रशिक्षण के लिए बुलाया, ताकि वो जो मिट्टी के होते हैं उसमें कुछ डिज़ाइन बना सके, ताकि वो बाज़ार में ऊंची कीमतों में बिक सकें। फिर देखते हैं ठेकेदार से उत्पादन के अन्य कार्य। फिर ठेकेदार बाँस से टोकरी, बीड़ी से दोना पत्तल, ये आदि कई अन्य काम किए जाते हैं। ऐसे उद्योग में लाखों लोग को रोजगार मिलता है। वे सभी काम घर पे किए जाते हैं और पूरा करने में परिवार भी मदद करता है। अक्सर व्यापारी या ठेकेदार उन्हें अग्रिम राशि या कच्चा माल देते हैं और उनसे वस्तु के लिए मजदूरी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि इन कामों में लगे परिवार को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। फिर इसके विपरीत ठेकेदारी प्रथा में बड़े व्यापारियों के लिए 2 तरह की सुविधा होती है। एक तो उसे कपड़ा बनाने में किसी काम के लिए कोई व्यवस्था अपने कारखाने के अंदर नहीं करती और किसी के औजार आदि भी नहीं देने पड़ते हैं। दूसरी, कारखाने में रखे मजदूरों को फैक्ट्री के नियम के अनुसार वेतन और सुविधाएं मिलने का हक बनता है। जबकि इस तरह की ठेकेदारी प्रथा के अंदर बड़े व्यापारी ने अपना मजदूर बनाने के लिए तैयार नहीं करते और फैक्ट्री कानून से बच जाती हैं। फिर दस्तकारों को कानून के तहत जो सुविधा मिलनी होती है वह उससे वंचित रह जाते हैं। किसी भी प्रकार के उत्पादन का काम होता है तो उस काम को कैसे किया जाता है, उसका बाज़ार कहाँ है, अपने साथियों से पूछें। फिर बाज़ार व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, जहाँ से चावल, दाल, सब्जियाँ सब खरीदती हूँ वो क्या बाज़ार में ही मिलता है। तो कहीं स्थायी साप्ताहिक बाज़ार होते हैं, कहीं स्थायी, तो कहीं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं। साप्ताहिक बाज़ार एक निश्चित दिन और निश्चित स्थान पर खुलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं सस्ते दामों में मिलती हैं। साप्ताहिक दुकानदारों का घर
के लोगों ही मदद करते हैं। वैसे बाजार में खरीदारों के पास अच्छी वस्तुओं को चुनने के लिए अवसर अधिक मिलते हैं। तो ये स्थायी बाजार क्या होते हैं, जो हमेशा हर जगह होते हैं। फिर शॉपिंग मॉल भी होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी शॉपिंग मॉल से सामान, ब्रांडेड सामान मिलते हैं। फिर ब्रांड किसी उत्पादन पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना, जैसे हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड, गुडलैंड, बाटा, ये सब जो होती है कंपनी के नाम दिए हुए हैं। फिर दोस्तों देखते हैं कि हमने कोसा उद्योग के बारे में पढ़ा। कोसा के फल को छोटे व्यापारी खरीदते हैं, उसे बुन करके धागों में बनाने के लिए देते हैं। फिर उनसे धागा बड़े व्यापारी खरीद कर वस्त्र बनवाते हैं। बड़े धागे थोक बाजार में बेचते हैं, वहाँ फुटकर बाजार में बेचते हैं और अन्य में कोसा वस्त्र उपभोक्ता तक पहुँच जाता है। थोक बाजार जहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं कुछ कम दामों में मिलती, फुटकर में वही वस्तु थोड़ी ज़्यादा दामों में मिलती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोसा कपड़े की मांग स्थानीय बाजार के अतिरिक्त प्रादेशिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। चेन्नई, बेंगलुरु, भोपाल आदि स्थानों में छत्तीसगढ़ की कोसा कपड़े की दुकान है। इस तरह भारत के बाहर फ्रांस, जर्मनी, लगभग 38 देशों में इन कपड़ों का व्यापार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।